आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं इनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्लोज वाइज कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 स्टैंडर्ड 2008, 14 और 15 के लिए। क्लॉज हैं कंपैरिजन के लिए जो आज हैं वो 8.3, 8.3.4, 8.31, 8.4 और 8.3.6। नमस्कार दोस्तों। आगे जो हम चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे वो बता देते हैं। पिछले वीडियो में चर्चा की थी 8.3, 8.3.1, 8.3.4 पर, और आज जो चर्चा कर रहे हैं वो 8.3, 8.3.3 और 8.3.4 पर ही चर्चा आज की रहेगी, क्योंकि इसमें से कुछ पिछले वाले वीडियो में छूट गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। कंटिन्यूएशन है ये पिछले वाले वीडियो का। हर एक वीडियो का मैं लिंक एक दूसरे के साथ में लगा देता हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिर से 8.3 क्लॉज की, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स, जो कि कैसे करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को। इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन प्रोसेस बना करके रखना होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स टू रिलीवेंट एंड इंटेंशनल यूज डिलीवरी, अनजाने उपयोग डिलीवरी को रोकने के लिए गैर अनुरूप उत्पाद की पहचान और नियंत्रण करना, उन्हें एक जगह डंप करके आइडेंटिफिकेशन लगा करके और एक निश्चित आदमी को जिम्मेदारी दे करके उसे सेट करके, और उसका कहीं भी किसी कस्टमर के यहाँ डिलीवरी ना हो जाए, उसका यूज ना हो जाए। ये चीज इस 2008 में 8.3 में बताई है। 2014 की अगर बात करते हैं 8.3.4 की, डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल की, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रोसीजर बनाने होते हैं। और वो क्या है? वो ये है कि मीट द इनपुट रिक्वायरमेंट और डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डिजाइन और विकास के लिए इनपुट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। और आर एडुकेट फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोसेस फॉर द प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उत्पादों और सेवाओं के प्रावधान के लिए बाद की प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त हैं। इंक्लूड और रेफरेंस मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिक्वायरमेंट आर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज पर एज एप्लीकेबल, निगरानी और माप आवश्यकताओं को स्वीकृत मापदंड जैसा लागू हो को शामिल और संदर्भित करें। इंश्योर प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस और सर्विस टू बी प्रोवाइड are fit for intended process in intended purpose and their safe और प्रायर यूज, सुनिश्चित करेगा ऑर्गेनाइजेशन के उत्पादित किए जाने वाले उत्पाद या प्रदान की जाने वाली सेवाएं इच्छित उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है, और उनका सुरक्षित और उचित उपयोग हो भी रहा है कि नहीं है। The organization shall retain the documented information resulting from the design and development process। संगठन डिजाइन और विकास प्रक्रिया से उत्पन्न दस्तावेजी जानकारी को भी बना के रखेगा एज पर द 2014 के क्लॉज नंबर 8.4 में जो डिस्कशन, जो डिटेल दी है। अगर हम 2015 की बात करते हैं तो 8.4 में डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। उसको कैसे नियंत्रण करेंगे? एनी नेसेसरी एक्शन आर टेकन ऑन प्रॉब्लम्स डिटरमाइंड ड्यूरिंग द रिव्यू और वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज। ई पॉइंट के ई पॉइंट पिछले वाले स्लाइड से आ रहा है। जो पिछला वीडियो है उसमें हमने सी तक कर लिया था, सी के बाद ई आया है यहाँ पर। तो वो बता रहा है कि समीक्षाएं और सत्यापन गतिविधियों के दौरान निर्धारित समस्याओं पर कोई आवश्यक कार्रवाई की जाती है तो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज रिटेन, इन गतिविधियों की दस्तावेजी जानकारी बरकरार रखी जाती है। नोट के अकॉर्डिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट, रिव्यू, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन हैव डिस्टिंक्ट purposes purposes. They can be conducted separately or in any combination as is suitable for the products and services of the organization। ये ध्यान देने योग्य बात है कि डिजाइन और विकास, समीक्षा, सत्यापन और सत्यापन के अलग अलग उद्देश्य हैं। उन्हें अलग से या किसी भी संयोजन में संचालित किया जा सकता है, क्योंकि यह संगठन के उत्पादों और सेवाओं के लिए उपयुक्त है। अब अगर 2008 की बात करें 8.4 में एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा में है डिटरमाइन, कलेक्ट एंड एनालिसिस डाटा टू डेमोस्ट्रेट सुटेबल
suitability and effectiveness of quality management system। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की उपयुक्तता और प्रभावशीलता प्रदर्शन करने के लिए डेटा का निर्धारण, संग्रहण और विश्लेषण करना अति आवश्यक है। एक ऑर्गेनाइजेशन को डाटा जनरेटेड थ्रू मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग एंड अदर रिलीवेंट सोर्सेज, निगरानी और मापन और अन्य प्रासंगिक स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न डाटा को एनालिसिस करना है। एनालिसिस सेल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू विश्लेषण से संबंधित जानकारी प्राप्त प्रदान की जाएगी। इसमें कैसे की जाएगी? विश्लेषण से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। वो क्या होगी? वो ए पॉइंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रिवेंट एक्शन, प्रक्रियाओं और उत्पादकताओं की विशेषताएं, रुझान जिसमें निर्वारक कार्रवाई का अवसर भी शामिल है, और सप्लायर्स आपूर्तिकर्ता। और एज पर 2014 के क्लॉज नंबर 3.6 में डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस में क्या कहता है? वो ये कहता है, द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिव्यू, control and identify changes made to design input and design outputs during the design and development of products and services, and subsequently, to the extent these there is no adverse impact on conformity to requirement। संगठन उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन और विकास के दौरान या उसके बाद डिजाइन इनपुट और डिजाइन आउटपुट में किए गए परिवर्तनों की समीक्षा, निरंतर और पहचान करेगा। इस हद तक की आवश्यकताओं के अनुरूप कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है प्रोडक्ट के ऊपर या सिस्टम के ऊपर, वो चीज। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस सेल भी रिटेन, डिजाइन और विकास परिवर्तनों का प्रलेखित जानकारी बराबर बरकरार रखी जाएगी। 8.4 में कहता है, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बाहरी रूप से उपलब्ध कराए गए उत्पादों और सेवाओं का नियंत्रण करना। 8.4.1 में जनरल, द ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर दैट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंफर्म टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। सामान्य संगठन या सुनिश्चित सामान्य संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि बाह्य रूप से प्रदान की गई प्रक्रियाएं, उत्पाद और सेवाएं निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल अप्लाई द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हेन द बाहरी संगठन बाहरी रूप से प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं के नियंत्रण के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं को लागू करेगा। जब आगे है, अभी ये चलेगा तो अगले वीडियो में आएगा। कब लागू करेगा? कहने का मतलब ये है कि हर तरह से बाहरी सप्लायर के प्रोडक्ट को, हर चीज को कंट्रोल और नियंत्रण में रखेगा। जो भी कोई डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस है तो उसको कंट्रोल में और उसका रिकॉर्ड बना के रखेगा। डिजाइन एंड डेवलपमेंट में आगे 2015 में 6.3.6 के अकॉर्डिंग, द ऑर्गेनाइजेशन सेल आइडेंटिफाई, रिव्यू एंड कंट्रोल चेंज मेड ड्यूरिंग अवर सब्सिक्वेंट टू द design and development of products and services to the extent necessary to ensure that there is no adverse impact on conformity or to requirement। संगठन ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सीमाओं तक उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन और विकास के दौरान या उसके बाद किए गए परिवर्तनों की पहचान करेगा, समीक्षा करेगा, नियंत्रण करेगा और आवश्यकताओं के अनुरूप कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस चीज का ध्यान रखेगा। और ऑर्गेनाइजेशन सेल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, संगठन निम्नलिखित स्टेप्स को लेकर के अपनी जानकारी बनाए रखेगा। वो क्या होगी? डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस, डिजाइन और डेवलपमेंट विकास में कोई परिवर्तन अगर है तो उसका रिकॉर्ड रखेगा। द रिजल्ट ऑफ रिव्यूज, जब भी समीक्षा होगी उसका रिकॉर्ड रखेगा। द ऑथराइजेशन ऑफ द चेंजेस, परिवर्तनों का प्राधिकरण करके रखेगा। द एक्शन टेकन टू प्रिवेंट एडवर्स इम्पैक्ट, और यदि प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की गई तो उसका रिकॉर्ड रखेगा। दोस्तों, आज के कंपैरिजन का ये था वीडियो, और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई आपके विचार हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उनका मान्य करूंगा, उनके ऊपर मैं अमल करूंगा।
और आप बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने प्यारे कमेंट दीजिएगा, और कमेंट करने वाले साथियों को मेरा हृदय से बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के लिए। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपने दोस्त नासिर खान को मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।